बॉलीवुड के दिग्गज हास्य अभिनेता आगा साहब की जीवनी आइए सुनते हैं। उन्होंने अपने अभिनय और ख़ास कॉमिक टाइमिंग से भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। आगा साहब, जिनका असली नाम आगा जान बेग था, हिंदी सिनेमा के एक बेहद प्रतिभाशाली और लोकप्रिय हास्य अभिनेता थे। 21 मार्च 1914 को पुणे में जन्मे आगा साहब ने लगभग 5 दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। उन्हें उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के भावों के लिए जाना जाता था। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया। आइए जानते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। आगा साहब का परिवार मूल रूप से ईरान से था। उनके पिताजी ईरान से आकर पुणे में बस गए थे। हालांकि बाद में काम की तलाश में उनका परिवार बॉम्बे आ गया। उनकी पत्नी का नाम मासूम था और उनके बेटे का नाम जलाल आगा, वो भी बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे, जिन्हें फिल्म शोले के गाने महबूबा और महबूबा में बेंजो बजाते हुए देखा गया था। उनकी 3 बेटियां शहनाज आनंद, शहूर आगा और शाही आगा। मशहूर अभिनेता और निर्देशक टीनू आनंद उनके दामाद हैं, उनकी बेटी शहनाज आनंद के पति। आइए जानते हैं आगा साहब का फिल्मी सफ़र और उनकी मुख्य फिल्में। आगा साहब ने अपने करियर की शुरुआत 1930 के दशक में की थी। उनकी पहली फिल्म पेंटेड सिन 1935 में आई थी, जिसे स्त्री धर्म के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती दिनों में उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में भी काम किया, लेकिन जल्द ही उनकी कॉमिक प्रतिभा ने उन्हें पर्दे का सितारा बना दिया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार से हैं। 1940 से 50 के दशक की रोटी 1942 में आई, टैक्सी ड्राइवर 1944 में, अनमोल घड़ी 1946 में, मिस्टर एंड मिसेस 55 1955 में, उड़न खटोला 1955 में। 1960 और 70 के दशक में उनकी फिल्में आई। घूंघट 1960 में, घराना 1961, पड़ोसन 1968, बॉम्बे टू गोवा 1972 में, यादों की बारात 1973 में, हम किसी से कम नहीं 1977 में, अंतिम दौर क्रांति 1981 में, अंधा कानून 1983 में और उनकी आखिरी फिल्मों में एक ईश्वर 1989 में आई थी। पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। आगा साहब को उनके काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सम्मान मिला। फिल्म फेयर का नामांकन उन्हें 1960 की सुपरहिट फिल्म घूंघट के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की श्रेणी में नामांकित किया गया था। वह हॉलीवुड अभिनेता बॉब होप के अभिनय शैली से काफ़ी प्रभावित थे और अक्सर उन्हें भारतीय सिनेमा का बॉब होप भी कहा जाता था। 30 अप्रैल 1992 को पुणे में दिल का दौरा पड़ने से आगा जी का निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य है, क्योंकि उन्होंने उस दौर में कॉमेडी को एक नई ऊंचाई दी और जब फिल्में मुख्य रूप से गंभीर विषयों पर आधारित होती थी। आज भी पुरानी फिल्मों के शौकीन उनके सहज अभिनय और हास्य को बड़े चाव से याद किया जाता है।